एक डेटा था कि ईडी ने यूपीए 2 में 3000 कुछ रेड मारी, जिसके ऊपर टीएमसी पे कितनी मारी, डीएमके पे कितनी मारी, इनके अलायंस पार्टनर्स पे कितनी मारी और अब बीजेपी में कितनी मारी गई है पिछले 10 साल। और अगर आप सुनेंगे ना संजीव झा जी, तो आप हैरत अंगेज टाइप सिचुएशन में हो जाएंगे। कीप एवरीवन ऑन एयर, आप सबको ऑन एयर रखिए। राहुल देव जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, भाटी जी स्टूडियो में आ रहे हैं, संजीव झा जी मेरे पास है। मैं सबसे पहले संजीव जी के पास जा रहा हूं, सुधांशु जी पर आपके पास आ रहा हूं ताकि यू कैन काउंटर। और राहुल जी, आई विल टेक योर एनालिसिस आफ्टर बोथ द पॉलिटिशियंस हैव स्पोकन। संजीव झा जी, अभी भी आपको लगता है कि कोई लिकर स्कैम नहीं हुआ? आज आपके मुख्यमंत्री जो जेल में है, उनके पीए को बुलाया गया है, पीए या पीएस है विभव कुमार, उनको बुलाया गया है। वो पीए या पीएस तो अब बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अरविंद जी के साथ बहुत शुरू से है, वन ऑफ द क्लोज एड्स ऑफ अरविंद केजरीवाल है। मैं तो कौशाम्बी वाले घर से बता रहा हूं, वो तब से उनके साथ रहते। आपको अभी भी यही कहना है कि ये सब कुछ इलेक्शन के चलते सुधांशु जी की पार्टी कर रही है और आपकी पार्टी ने कुछ भी गलत नहीं किया? देयर इज नो लिकर स्कैम। आप क्या ये कह रहे हैं संजीव जी? अभी भी ध्यान रखिएगा जब आप ये बोल रहे हैं आपके मुख्यमंत्री जेल में। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। और भ्रष्टाचार का अगर कहीं लिंक है तो भारतीय जनता पार्टी से है। अगर शराब घोटाला का सर से लेकर पैर तक अगर कहीं जो देखिएगा आप, तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में जुड़ी हुई है। भाई, जिस पी शरद चंद्र रेड्डी के बयान पे आपने सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया, वो पी शरद चंद्र रेड्डी तो आपको दिया था 60 करोड़। और हम चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि आपने जिसको शराब घोटाले का किंगपिन कहा, उससे कैसे आपने 60 करोड़ रुपया लिया? मुझे तो ताज्जुब है कि देश का पहली बार हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं भ्रष्टाचारियों के समर्थन में इतने मुखर। हर मंच से कहते हैं भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। अब मैं देख रहा हूं, हमें तो लगा छोड़ेंगे नहीं मतलब माफ नहीं करेंगे। हमने ये देखा कि भाई 25 ऐसे नेता, बड़े नेता जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप था, ईडी का रेड हुआ, जेल गए, उसमें से 23 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी का जगह केवल भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी का मतलब अब हो गया भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी, और जो ईमानदार है उस ईमानदार को आप जेल में भेजेंगे। अब एक बात देखिए ना, अगर देखिए कई बार क्या होता है ना कि ऊपर वाले सब कुछ देखते हैं और न्याय ऊपर वाले ही करते हैं। अब समझिए, अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं आया होता तो किसको पता चलता है कि ये किंगपिन से भी चंदा ले लिया इन्होंने। और अगर वो आप डेटा आपको बताए, भ्रष्टाचार की ही बात करें, प्रधानमंत्री तो हर मंच से बात करते हैं भाई, 45 ऐसी संदिग्ध कंपनियां जिनसे 1000 से ज्यादा करोड़ का चंदा ले लिया इन्होंने। 33 ऐसी कंपनियां जो घाटे में थी, 450 करोड़ का चंदा दिया। 6 ऐसी कंपनियां जो अपनी प्रॉफिट का 90 गुना ज्यादा चंदा दे दिया इनको। 3 ऐसी कंपनियां जो कभी टैक्स नहीं दिया, इनको चंदा दे दिया इनको। भाई, एयरटेल को हजारों करोड़ का टैक्स की छूट दिया, फिर इनको चंदा दे दिया। देखिए, आप पीएमएलए में जब पीएमएलए बनाया गया तो इन्होंने कहा कि हम जितने भी ड्रग तस्कर हैं या सेल कंपनियों से जो हजारों करोड़ का पैसा सिफनिंग होता है, उसको रोकने पीएमएलए एक्ट बनाया। ताज्जुब की बात बताऊं कि जितने भी पक्ष के नेता जेल में हैं, किसी का डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो आज डायरेक्ट एविडेंस तो यह है ना कि घाटे की कंपनियां हजारों करोड़ का चंदा आपको दे दिया। पीएमएलए इसलिए बनाया गया था, ईडी तो वहां जांच नहीं कर रही है। कैसे वो कंपनियां अपने टर्नओवर से ज्यादा चंदा दे दिया? जांच तो डायरेक्ट एविडेंस है, जांच तो उसकी करनी चाहिए थी, इसीलिए पीएमएलए बनाया गया था, उसकी जांच नहीं कर रहे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पूरी तरह से बेनकाब हो गए कि सभी भ्रष्टाचारियों से रिश्ते प्रधानमंत्री के हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं आया था ना, कोशिश कर रहे हैं। ओके संजीव जी, ओपनिंग कमेंट्स है, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। आपने सारी कंपनियों का नाम ले लिया जिन्होंने बीजेपी को दिया। एकमात्र ऐसी पार्टी है। हाँ, कैसी पार्टी है मैं बता रहा हूं। देखिए, ये तो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा। और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, चंदे का पूरा डिटेल वेबसाइट पे डाल दिया है कि हमने किस किस से लिए। कहिए इनको डालने के लिए अपने वेबसाइट पे कि किस किस कंपनी से लिए और कैसे लिए। शराब के कारोबारी, लॉटरी के कारोबारी, पता नहीं क्या क्या किया है, बीफ के कारोबारी, तस्कर से चंदा ले लिया। संजीव जी, विधायक जी प्लीज कंट्रोल, विधायक जी कंट्रोल। शर्म नहीं आती विधायक जी? आजकल तो 10-10 पत्रकार वार्ताएं हो रही हैं, आप लोगों का हो रहा है सिस्टम। हाँ ठीक, सुधांशु जी काउंटर। हाँ, देखिए, पहली बात तो संजीव झा जी शायद जोशो जुनून में ध्यान ही नहीं रहा कि ईडी का एक्ट और पीएमएलए का एक्ट तो कांग्रेस के जमाने में बना है। ये कह रहे हैं पीएमएलए इसलिए बनाया गया था तो हमने इसलिए बनाया था। दूसरा,
खुद ही बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो हमारी सरकार के खिलाफ आया, हम स्वीकार कर रहे हैं, कोर्ट बहुत सही है। वही कोर्ट केजरीवाल जी को बेल नहीं दे रहा है तो सरकार गलत है। तो अद्भुत तर्क आप देते हैं। वही कोर्ट चंडीगढ़ के मामले पे आपके पक्ष में निर्णय दे देता है, लोकतंत्र की जीत है। और वही कोर्ट आपके पक्ष में आपके मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं देता है तो लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा चलिए, दूसरी बात आपने जो बात कही, तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि कुल मिलाकर अभी तक अगर आप कह रहे हैं कि आपने कोई घोटाला नहीं किया तो 3 चीजों का उत्तर दे दीजिए। शराब की पॉलिसी विड्रॉ क्यों कर ली? और दर्शक जाके चेक कर लें, जिस दिन इंक्वायरी सेटअप हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसके बाद इस सरकार ने, दिल्ली सरकार ने पॉलिसी विड्रॉ कर ली। भारत में और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसका समर्थन किया जाए। अगर समर्थन करने लायक थी तो विड्रॉ क्यों की? दूसरा, ये 1 दर्जन मोबाइल फोन गायब कैसे हो गए? मतलब एक तो इतने सारे फोन यूज करते थे और वो सारे फोन गायब हो गए, लैपटॉप गायब हो गए। अब जो मीडिया में खबर है उसके हिसाब से केजरीवाल जी को पासवर्ड नहीं याद आ रहा है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से, नहीं मैं एक मिनट प्लीज आप पहले कंप्लीट दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमारे बारे में तो जो कह रहे हैं बगैर एविडेंस के, आप कह रहे हैं कि अभी तक एविडेंस नहीं आया है, तो एविडेंस आया या नहीं आया ये ना हमारे संज्ञान में ना आपके संज्ञान में, ये कोर्ट के पास है और देने वाली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं और देखने वाला कोर्ट है। तो ये कोर्ट तय कर रहा है कि एविडेंस इस लायक है कि नहीं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये शीला दीक्षित चोर है, ये आप किस एविडेंस पे कहे थे? ये सारी संसद चोर है, किस एविडेंस पे कहे थे? लालू प्रसाद यादव जी से लेके शरद पवार जी के लिए कहे थे। तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतना बेईमान आदमी, ये वर्ड है, जिसे जेल में होना चाहिए था, वो इतने बड़े ओहदे पर है। ये 2012 का शायद जुलाई के महीने का केजरीवाल जी का ट्वीट है, कोई जाके देख ले। ये छोटी मोटी बात नहीं है। फिर आकर आप कहते थे इतने इतने 1000 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। ये किस एविडेंस के बेस पे कहते थे? ये आके आज एविडेंस की बात करने लगे जबकि कोर्ट नहीं दे रहा है। मतलब आज तो एविडेंस है कोर्ट के सामने, हमारे आपके पास नहीं है कि हम टीवी के ऊपर डिबेट कर सकें। मगर ये तो टीवी पे आके बोलते थे, ये तो मीडिया के सामने आके बोलते थे। ये कौन सा टीका चंदन लगाने के बाद लालू यादव जी इतने साफ सुथरे हो गए? और वही जो आप कहते थे डालो सोनिया गांधी को जेल में और अभी इन्वेस्टिगेशन करो तो पता लग जाएगा, वो कितनी आपके लिए स्तुत्य हो गई, स्तुति करने लायक हो गई कि उनके साथ में आके खड़े हो गए। जनाब आपने क्या क्या बदलाव किया है। और कुल मिलाकर आज चलिए ईमानदारी से बात मान लीजिए कि जो आप कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देंगे, अब आप कहिए मेरी वो बात गलत थी, या तो हम बचकाने थे या हम सयाने थे। एक बात तो साफ कह देनी चाहिए थी। इसीलिए हम आपसे, और अब चंदे की भी बात कहता हूं, आम आदमी पार्टी तो वो कहती थी ना कि हम अपना रियल टाइम चंदा डालेंगे, यानी जब चंदा मिलेगा हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। ये कितने साल पुरानी बात हो गई? 5-6 साल पहले। फिर कुछ कंपनियां ऐसी प्रकाश में आ गई जो केवल रात में क्रिएट हुई और चंदा दिया और उसके बाद वो कंपनियां गायब हो गई और उसके बाद वेबसाइट के ऊपर चंदे का चढ़ना गायब हो गया। अभी जो इनकी वेबसाइट के ऊपर जानकारी के अनुसार जो मुझे जानकारी है उसमें 236 करोड़ रुपए का इनको कुल मिला के चंदा मिला है, जिसमें भी नाना प्रकार की कंपनियों से मिला है। मगर ये तो वो पार्टी है जो 20,000 रुपए की चाय पिलाती थी। मैं दर्शकों को बताता हूं 20,000 की चाय क्यों पिलाती थी। हमारी सरकार आने से पहले नियम यह था कि 20,000 रुपए तक का कैश अगर दो तो आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी सरकार ने आके इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उसमें यह प्रावधान था कि अगर कोर्ट मांगेगा तो डिटेल आएगा, देना पड़ेगा। मगर इनके जमाने में तो था 20-20 हजार के नाम पे दिखा दो तो चाय क्यों पिलाते थे? 20,000 में तो खाना खिलाया जा सकता है। खाना खिलाएंगे तो दिखाना पड़ेगा कि 10,000 आदमियों ने खाना खाया कि नहीं। चाय में 10,000 आदमी दिखा दो और पैसा अंदर कर लो। ये जितनी पार्टियां हैं 2014 से पहले 95% सारा का सारा दिखाती थी कैश से, उसी 20,000 की आड़ में दिखाती थी। और आज आके भाषण दे रहे हैं और वही 20,000 वाली ये पार्टी थी। दर्शकों 20,000 रुपए की चाय पिलाते थे।